ओके, Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi Mi 10 और कीमत रखी है सिर्फ 50,000 रुपए। यस। Wait a minute. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि Mi 10 की जो प्राइस है वो अच्छी है, गुड प्राइस है, और कुछ लोग इसे ओवर प्राइस कह रहे हैं, और कुछ लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं OnePlus 8 Pro से और कह रहे हैं कि OnePlus 8 Pro बेटर निकल के आता है। लेकिन क्या वाकई में? चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेट्स डू द मैथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारो और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम स्पेक्स वाइज यहाँ पर कंपेयर करते हैं दोनों के डिस्प्ले को। यहाँ मैं कहना चाहूँगा दोनों का जो डिस्प्ले है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑफकोर्स फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पर स्मार्टफोन है, लेकिन OnePlus 8 Pro में आपको क्यों HD+ डिस्प्ले मिलता है जबकि Mi 10 में आपको FHD+ डिस्प्ले मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके अलावा Mi 10 में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि OnePlus 8 Pro में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। तो ये एक मेन चीज़ डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में यहाँ पर OnePlus 8 Pro के पास प्लस पॉइंट जरूर है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के डिस्प्ले में। डिजाइन में यहाँ पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। डिजाइन में ये आपकी चॉइस है कि आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। यहाँ पर मुझे तो पर्सनली दोनों के डिजाइन यहाँ पर पसंद आ रहे हैं, बट या मैं कहूंगा कि डिजाइन में, लुक वाइज में Xiaomi का जो Mi 10 है वो स्लाइटली देखने में मुझे बेटर लग रहा है। दोनों के कैमरे को कंपेयर करते हैं तो Mi 10 में आपको 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। वहीं पर OnePlus 8 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रखा है जो वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस दे रखा है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। अब देखो यार, स्पेक्स वाइज अगर हम कैमरे को देखें तो नो डाउट यहाँ पर Mi 10 जो है तो वो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा यार। 108 मेगापिक्सल का कैमरा, तो ऑफ कोर्स डिटेलिंग आपको Mi 10 में यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगी ओवरऑल इमेज में। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर Mi 10 में मैंने एक चीज़ मिस करी, वो है यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पर मैक्रो कैमरे की जगह टेलीफोटो लेंस देता तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर होगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर चिपका दिया गया यहाँ पर Xiaomi द्वारा, लेकिन OnePlus 8 Pro में देखोगे तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है। सो यस, कैमरा पार्ट में यहाँ पर OnePlus 8 Pro के पास यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो एक प्लस पॉइंट है और जो मेरे ख्याल से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने मिस करी यहाँ पर Mi 10 में। वहीं पे दोस्तों अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो यार देखो, स्पेक्स के आधार पर मैं नहीं कह सकता कि किसका कैमरा बेटर है। यहाँ पर जब दोनों को टेस्ट करूंगा तभी मैं बता सकता हूँ कि जो दोनों में जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी है, डायनेमिक रेंज किस में आपको बेटर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन किस में आपको बेटर देखने को मिलता है। तो दोनों के यहाँ पर कैमरे को टेस्ट करने पर मैं बता सकता हूँ कि किसका कैमरा बेटर है। हालांकि यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पर भाई दोनों ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर दोनों ही ब्रांड ने कैमरे में बहुत ही अच्छा काम किया होगा। अब देखो यार, यहाँ पर किसका सेल्फी कैमरा बेटर है ये बताना ऑफकोर्स मुश्किल है जब तक आप इसे टेस्ट नहीं करोगे, और बिना हाथ पे लिए मैं बता नहीं सकता कि किसका सेल्फी कैमरा बेटर निकल के आता है। बट या एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो यहाँ पर वो भी 50,000 की प्राइस पॉइंट पे, तो यार आपको सेल्फी कैमरे में एटलीस्ट यहाँ पर EIS का सपोर्ट तो देना चाहिए था, जो आई थिंक मेरे ख्याल से OnePlus 8 Pro ने दिया है। परफॉर्मेंस पार्ट पे आते हैं तो परफॉर्मेंस में आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताने की जरूरत है। दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिपसेट दे रखा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो कि एक 7nm वाला चिपसेट है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप हैवी से हैवी जो गेमिंग है वो इजीली, स्मूथली और लैग फ्री एंजॉय कर सकते हैं। दोनों का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज। Mi 10 में आपको 4780 mAh की बैटरी दे रखी है, जबकि OnePlus 8 Pro में आपको 4510 mAh की बैटरी दे रखी है और दोनों ही आता है 30 वोल्ट फास्ट चार्जर के साथ। दोनों ही फोन अपने अपने UI पे रन होते हैं। Xiaomi में आपको MIUI दे रखा है, OnePlus 8 Pro में आपको Oxygen OS दे रखा है। दोनों का जो बेस वेरिएंट है Mi 10 आता है 50,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे, वहीं पर OnePlus 8 Pro आता है 55,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर OnePlus 8 Pro में, ये आता है दोस्तों IP68 रेटिंग के साथ, यानी कि ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आता है, जबकि Mi 10 में आपको किसी भी तरह का IP रेटिंग नहीं दे रखा है। सो आई थिंक मेरे ख्याल
से जब कोई 50,000 रुपये पे कर रहा है यहाँ पर, तो एटलीस्ट आपको IP रेटिंग तो देनी चाहिए, जो Xiaomi ने नहीं दिया, जिससे आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत से लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब ओवरऑल मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो Mi 10 है वो ओवर प्राइस है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छे, इवन मैंने ट्विटर पे भी पोल रखा था, तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी दोस्तों वो लोग कह रहे थे कि ये ओवर प्राइस है। देखो यार, यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो जिस प्राइस पॉइंट पे आया है 50,000 रुपये, मैं कहूँगा ये ओवर प्राइस तो नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जो स्पेक्स मिल रहे हैं वो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे हैं। बट यहाँ पर हम Xiaomi को जानते हैं दोस्तों, एग्रेसिव प्राइस के लिए, यहाँ पर किलर प्राइस के लिए, जो Xiaomi की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर 50,000 रुपये आई थिंक थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा ज़रूर है, बट ओवर प्राइस नहीं कहेंगे। अब देखो यार, ये जो Mi 10 की जो प्राइस है 50,000 रुपये, ये लोगों को ओवर प्राइस इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर Xiaomi की जो इमेज है लोगों के मन में बना हुआ है कि भैया Xiaomi जो है हमें एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे कमाल के स्पेक्स प्रोवाइड करता है, साथ में ये किलर स्मार्टफोन यहाँ पर मार्केट में लाता है कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ पर इमेज बनी पड़ी है कि भैया 15,000 की प्राइस पॉइंट होगी ज़्यादा ज़्यादा Xiaomi के फ़ोन की, 20,000, 25,000 या फिर 30,000 में भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने देखा होगा जब K20 Pro आया था 30,000 के आसपास प्राइस पॉइंट पे, तो लोग भैया इतना हंगामा मचा दिया था, पिटीशन फाइल कर दिया था, नहीं फोन ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस है। तो यहाँ पर लोगों के यहाँ पर दिमाग में एक इमेज बनी पड़ी है कि यार Xiaomi के फ़ोन मतलब एक किलर प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा ज़्यादा 15, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, इससे ऊपर Xiaomi के फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं करता Xiaomi जैसे ब्रांड पे। स्पेशली यहाँ पर जब अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुआ था जब फोर्ब्स ने ये बताया था कि Xiaomi आपके डेटा को चाइना भेजता। अब यहाँ पर इंडिया के जो हेड है मनु कुमार जैन, उन्होंने ये कहा था कि भैया हाँ नहीं, आपका जो डेटा है वो इंडिया में ही रहता है, जबकि Xiaomi ग्लोबल टीम ये कह रहे कि नहीं, हम कुछ डेटा लेते हैं यहाँ पर, और साथ में आपको ब्राउज़र में एक ऑप्शन भी दे दिया गया यहाँ के एडवांस फीचर का मोड, प्लस जिसे अगर आप इनेबल करते हो तो आपका जो डेटा है ना वो चाइना के सर्वर में या फिर कह लो वो अपने आपका जो डेटा है वो ले लेता है। मतलब प्राइवेसी को लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाता है Xiaomi के स्मार्टफोन पे। तो इससे भी एक लोगों के मन में एक नेगेटिव वो आ गया है कि पॉइंट आ गया है कि यार Xiaomi के फ़ोन में भैया रिस्की है, चाइना डेटा भेजता है, तो यहाँ पर भैया प्राइवेसी का होता मतलब 50,000 रुपये अगर हम स्मार्टफोन को दे रहे हो तो भैया यहाँ पर हमें कुछ प्राइवेसी तो चाहिए, भैया कुछ बढ़िया यहाँ पर UI तो चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं भी यही कहूँगा कि यार Xiaomi जैसे ब्रांड के लिए, Xiaomi जैसे स्मार्टफोन के लिए 50,000 रुपये देना आई डोंट थिंक सो वर्थ इट है। अब वहीं पर दोस्तों 5,000 रुपये दे के आप OnePlus 8 Pro के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको QHD प्लस डिस्प्ले मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ IP68 रेटिंग दे रखा है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है OnePlus 8 Pro में, जहाँ पर आप 5,000 रुपये देना आई थिंक मेरे ख्याल से वर्थ इट होगा। आप OnePlus 8 Pro के साथ जा सकते हैं अगर आप Mi 10 स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं। अगर ये फ़ोन 40,000 रुपये पे भी आता तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक वक्त के लिए सोचते कि यार Mi 10 40,000 का है, चलो भैया बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है, दोनों ही 5G स्मार्टफोन है हालांकि, बट 50,000 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर कहूँगा मैं। इसके अलावा OnePlus 8 Pro में आपको जो Oxygen OS दे रखा है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप इसे MIUI से कंपेयर करते हो तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बहुत ही प्लस पॉइंट है, जहाँ पर आप अगर 5,000 रुपये देते हो तो ऑफकोर्स आपको कुछ चीज़ें बेटर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर OnePlus 8 Pro की जो प्राइस है वो भी मुझे ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर, बट ठीक है अगर इसे आप Mi 10 से कंपैरिजन करते हो तो दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आपके ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है OnePlus 8 Pro बेटर है या फिर Xiaomi का Mi 10? ऊपर पोल दे रहा हूँ, पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, नीचे कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर कर लेना। एंड हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करना तो फटाफट से लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कुछ भी सवाल नीचे कमेंट कर लो। सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर लो यार, वहाँ पे इतने अच्छे आपसे सवाल पूछता रहता हूँ, पोल डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर लिया करो। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।